हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेसीएम इंस्टीट्यूट। आज हम शुरू करने जा रहे हैं फिज़िक्स की मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की वीडियो सीरीज़। तो ये जो वीडियो सीरीज़ है फिज़िक्स की, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सारे आपको मिलेंगे इसमें, जो कि एसएससी, रेलवेज और भी जैसे स्टेट गवर्नमेंट के जेके एसएसबी या एसएसबी ओवरऑल जो भी एग्ज़ाम्स हैं उनमें पूछे गए क्वेश्चंस हैं प्रीवियस ईयर। तो ये वीडियो सीरीज़ जो है ये आएगी जनरल साइंस की कैटेगरी के अंडर। तो अगर आप कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो खासकर एसएससी, रेलवे और एसएसबी के नज़रिए से तो जनरल साइंस से आपको 5-6 क्वेश्चन तो इजीली हर एक एग्ज़ाम में, चाहे वो प्रीलिम्स हो या मेंस हो, तो ये मैं मिनिमम आपको बता रहा हूँ कि 4-5 क्वेश्चन जो हैं वो आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे। तो ये वाली वीडियो सीरीज़ जो है, इसके जितने भी क्वेश्चंस हैं मैं रेकमेंड करूँगा कि ये सारे क्वेश्चंस आप अपनी नोटबुक पे ज़रूर नोट कीजिए, ताकि जब भी आप इसकी रिवीजन करें तो ये आपके लिए काफ़ी इजी हो जाएगा और काफ़ी क्विक रिवीजन होगी आपकी प्रिपरेशन के लिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस फिजिक्स का पार्ट 1। हमारा पहला क्वेश्चन है, फॉर विच डायोड इज़ यूज्ड। डायोड का इस्तेमाल इसमें से किस प्रोसेस के लिए होता है। ऑप्शंस में हमारे पास मॉड्यूलेशन, ऑसिलेशन, एम्प्लीफिकेशन या फिर प्यूरिफिकेशन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, प्यूरिफिकेशन। Who among the following developed the technology of underground nuclear explosion? इनमें से किसने अंडरग्राउंड न्यूक्लियर एक्सप्लोजन की जो टेक्नोलॉजी है उसको डेवलप किया था। ऑप्शंस में हमारे पास डॉक्टर होमी जे भाभा, डॉक्टर विक्रम साराभाई, डॉक्टर राजा रामन्ना या डॉक्टर पीके अयंगर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, डॉक्टर होमी जे भाभा। Which among the following types of coal produces most heat per unit? इनमें से कौन सा कोल की टाइप है जो कि मोस्ट हीट पर यूनिट जो है वो प्रोड्यूस करता है। ऑप्शंस में हमारे पास कोल, लिग्नाइट, एंथ्रासाइट या फिर पिट। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3, एंथ्रासाइट। Which among the following waves is used for communication by artificial satellite? आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो है वो इनमें से कौन सी वेव्स के थ्रू कम्युनिकेशन करती हैं। ऑप्शंस में हमारे पास माइक्रोवेव्स, रेडियो वेव्स, एएम या फिर फ्रीक्वेंसी ऑफ 10⁻16 सीरीज। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1, माइक्रोवेव्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट इज फाउंड इन फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में क्या मिलता है। ऑप्शन है हमारे पास फिक्स फ्रीक्वेंसी, फिक्स डायमेंशन, चेंज इन फ्रीक्वेंसी एंड डायमेंशन या फिर चेंज इन डायमेंशन ओनली। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1, फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन द स्पीड ऑफ कार इज डबल देन व्हाट विल बी द ब्रेकिंग फोर्स ऑफ द कार टू स्टॉप इट इन द सेम डिस्टेंस। अगर स्पीड ऑफ कार की अगर स्पीड जो है उसको डबल कर दिया जाए तो जो ब्रेकिंग फोर्स लगेगी कार को उसी पर्टिकुलर डिस्टेंस पे रोकने के लिए वो क्या रहेगी। तो ऑप्शन है हमारे पास 4 टाइम्स, 2 टाइम्स, हाफ या 1/4। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, 4 टाइम्स। क्वेश्चन है, द डायमेंशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेम एज दैट ऑफ इम्पल्स। इनमें से किसकी डायमेंशन जो है वो इम्पल्स के जैसी ही है, मतलब इम्पल्स की भी वही डायमेंशन रहेगी। ऑप्शन है हमारे पास वॉल्यूम, मोमेंटम, टॉर्क या फिर चेंज इन द रेट ऑफ मोमेंटम। तो इम्पल्स और मोमेंटम जो है इनकी डायमेंशन जो है वो सेम रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज द फंडामेंटल क्वांटिटी। इनमें से कौन सी क्वांटिटी फंडामेंटल क्वांटिटी है। ऑप्शन है हमारे पास वॉल्यूम, टाइम, वेलोसिटी एंड फोर्स।
तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन अ रिंग ऑफ मेटल इज हीटेड व्हाट हैपेंस टू इट्स होल। मेटल की रिंग को अगर हीट किया जाए तो जो उसका होल सरफेस रहती है, मतलब होल वाला एरिया रहता है, उसका क्या होता है? इट एक्सपैंड्स, कॉन्ट्रैक्ट्स, या फिर इट एक्सपैंड्स और कॉन्ट्रैक्ट्स अकॉर्डिंग टू इट्स डायमीटर, या फिर इट एक्सपैंड्स और कॉन्ट्रैक्ट्स अकॉर्डिंग टू इट्स कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन। तो रिंग ऑफ मेटल है जैसे, तो इसमें ये जो ये होल है ये हमें पूछा गया कि अगर इसे हीट किया जाए तो ये होल क्या करेगा? तो इसका सही आंसर है इट विल एक्सपैंड। If the diameter of capillary is doubled, then the rise of water in it will be। अगर कैपिलरी का डायमीटर जो है वो डबल कर दिया जाए तो जो वाटर का राइज लेवल है उसका क्या होगा? ऑप्शन है हमारे पास 2 टाइम्स, हाफ, 4 टाइम्स, या फिर नो चेंज। तो इसका सही आंसर है हाफ। तो वाटर राइज जो होगा वो हाफ हो जाएगा, मतलब अगर डायमीटर को डबल करते हैं तो जो वाटर राइज की कैपेसिटी होती है वो हाफ हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई द नीडल ऑफ आयरन स्विम्स ऑन वाटर सरफेस व्हेन इट इज केप्ट जेंटली। एक सुई जो है वो वाटर सरफेस पे, मतलब पानी की सतह पे एक सुई आयरन की वो स्विम करना यानी तैरना शुरू हो जाती है अगर उसे रखा जाए वाटर सरफेस पे। उसका रीज़न पूछा है। ऑप्शन है हमारे पास इट विल रिमेन अंडर द वाटर व्हेन इट विल डिस्प्लेस more water than its weight. Second option, the density of needle is less than that of water. Third is due to surface tension या फिर due to its shape। तो ये वाला जो बेसिकली एग्जांपल है ये सरफेस टेंशन की मेन एग्जांपल है, तो इसका आंसर जो है वो सरफेस टेंशन है। ये वाला जो फिनोमिना होता है, ये वाली चीज़ होती है कि आयरन नीडल जो होती है वो वाटर सरफेस पे स्विम करती है, तो ये होती है सरफेस टेंशन की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मास ऑफ अ स्टार इज 2 टाइम्स द मास ऑफ द सन, हाउ इट विल कम टू एन एंड। अगर से एक स्टार का मास जो है वो सन के मास से डबल है, 2 टाइम्स है, देन हाउ इट विल कम टू एन एंड। तो उसका एंड क्या होगा? ऑप्शन है न्यूट्रॉन स्टार एज अ और ब्लैक होल, वाइट ड्वार्फ, या फिर रेड जायंट। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 न्यूट्रॉन स्टार, यानी उस स्टार का एंड जो होगा वो न्यूट्रॉन स्टार बन के होगा, एज अ न्यूट्रॉन स्टार। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेन ड्रॉप्स फॉल फ्रॉम ग्रेट हाइट, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू रिगार्डिंग इट। पानी की जो बूंदें हैं बारिश की वो काफ़ी हाइट से गिरती हैं, ठीक है। तो अब हमें कुछ स्टेटमेंट दिए, हमने बताना है कि इसमें से कौन सी स्टेटमेंट जो सही है। तो ऑप्शन है हमारे पास दे फॉल विद दैट अल्टीमेट वेलोसिटी विच आर डिफरेंट फॉर डिफरेंट ड्रॉपलेट्स, they fall with the same ultimate velocity, their velocity increases and they fall with different velocity on the earth, their velocity increases and they fall with the same velocity on the earth। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 दे फॉल विद दैट अल्टीमेट वेलोसिटी विच आर डिफरेंट फॉर डिफरेंट ड्रॉपलेट। तो वो उस अल्टीमेट वेलोसिटी से फॉल करते हैं जो कि हर एक ड्रॉपलेट के लिए डिफरेंट है। ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स फोटोस्टेट मशीन वर्क्स। फोटोस्टेट मशीन जो है वो किस टेक्निक पे काम करती है? ऑप्शन हमारे पास मैग्नेटिक इमेज मेकिंग, थर्मल इमेज मेकिंग, इलेक्ट्रोस्टैटिक इमेज मेकिंग, या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इमेज मेकिंग। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 इलेक्ट्रोस्टैटिक इमेज मेकिंग। तो फोटोस्टेट मशीन में जो टेक्निक का इस्तेमाल होता है उसे कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इमेज मेकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 1 किलोवाट आवर जो है वो किसके बराबर है? तो ऑप्शन है हमारे पास 3.6 मेगाजूल, 3.8 मेगाजूल, 3.2 मेगाजूल, या फिर 4 मेगाजूल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 3.6 मेगाजूल, 1 किलोवाट आवर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मिनिमम एस्केप वेलोसिटी ऑफ रॉकेट टू बी लॉन्च्ड इनटू स्पेस। एक रॉकेट की मिनिमम एस्केप वेलोसिटी जो है वो कितनी होगी उसे अगर स्पेस में लॉन्च करना है? तो ऑप्शन है हमारे पास 5 किलोमीटर पर सेकंड, 6 किलोमीटर पर सेकंड, 11 किलोमीटर पर सेकंड, या फिर 15 किलोमीटर पर सेकंड।
तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 311 किलोमीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू व्हेन वी सी रेनबो। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट रेनबो से रिलेटेड ट्रू है, ठीक है। तो ऑप्शन हमारे पास वी फेस सन एंड रेन ड्रॉप्स, द सन रिमेन्स बिहाइंड अस एंड वी फेस रेन ड्रॉप्स, इन लाइट रेनफॉल वी फेस सन, या फिर द स्काई रिमेन्स क्लियर एंड द सन इज एट द लोअर पोजिशन इन द स्काई। तो जब हमें रेनबो दिखता है तब बेसिकली इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो फॉलो होती है। तो ऑप्शन हमने पढ़ लिया आपके लिए और इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, द सन रिमेन्स बिहाइंड अस एंड वी फेस रेन ड्रॉप। जो सन है वो हमारे पीछे रहता है और रेन ड्रॉप जो है वो हमारे सामने, वी फेस रेन ड्रॉप्स। हाउ मच कैलोरी ऑफ एनर्जी इज रिलीज बाय अ बॉइल्ड एग। एक बॉइल्ड एग जो है वो कितने कैलोरी एनर्जी रिलीज करता है। ऑप्शन है हमारे पास 40, 50, 60 या फिर 77। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, 77। एक बॉइल्ड एग 77 कैलोरीज ऑफ एनर्जी रिलीज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्प्लिटिंग ऑफ डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट इन अ प्रिज्म इज। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार पूछा गया है ये। जहाँ पे भी आपका जनरल साइंस का सिलेबस होगा जिस भी एग्ज़ाम में, तो ये जो है ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है उस नज़रिए से, मतलब उस अगर आप किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं जिसमें जनरल साइंस भी सिलेबस में इंक्लूडेड है। तो ऑप्शन हमारे पास रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, डिस्पर्जन ऑफ लाइट, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट या फिर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। स्प्लिटिंग ऑफ डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट इन अ प्रिज्म इज कौन सा प्रोसेस होता है वो। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2, डिस्पर्जन ऑफ लाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है बोट विल सबमर्ज व्हेन इट डिस्प्लेसेस वाटर इक्वल टू इट्स ओन। एक बोट जो है वो पानी में डूब जाएगी व्हेन इट डिस्प्लेसेस, यानी जब वो डिस्प्लेस करती है वाटर इक्वल टू, कितना पानी डिस्प्लेस करती है वो, मतलब कितना पानी डिस्प्लेस करेगी इक्वल टू इट्स ओन वॉल्यूम, वेट, सरफेस एरिया या फिर डेंसिटी। यानी वॉल्यूम के बराबर पानी डिस्प्लेस करेगी, वेट के बराबर करेगी, सरफेस एरिया के बराबर करेगी या फिर डेंसिटी के बराबर करेगी। तो बोट डूबेगी जब इट डिस्प्लेसेस वाटर इक्वल टू इट्स ओन वेट। ऑप्शन नंबर 2 आंसर। तो ये था आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। अगर आपको आज की वीडियो और हमारा एफर्ट अच्छा लग रहा हो तो जेसीएम इंस्टीट्यूट का यूट्यूब पेज विजिट कीजिए, हमारी वीडियोस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, बेल आइकन को ज़रूर दबाइए लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।